हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। हम 50 प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो का भाग 9 है। ऐसे ही भाग 1 से 8 तक हम पूछे गए व्यापम के प्रश्नों को हम जान चुके। भाग 9 में अन्य प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं के पूछे गए हैं जितने भी व्यापम एग्ज़ाम लेती है। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया था? तो यह मणिपुर में। भोपाल किस वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना? तो 1956 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ पर स्थित है? बेंच अर्थात खंडपीठ, तो यह इंदौर और ग्वालियर में। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। इससे पहले कौन सा पशु था? तो इससे पहले था शेर। किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया? तो यह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने। मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या? तो वह है 9। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताइए? तो वह है नर्मदा नदी। कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी नागपुर। कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है नैनीताल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वह है हावड़ा कोलकाता। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? तो 1983 में। FM का अर्थ है? तो FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया? भोपाल। नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है। तो वह सहायक नदी कौन सी है? तो वह है हुगली नदी। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई के लिए माना जाता है। किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया, जो इससे भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनाती है? तो वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस नदी पर गोवा स्थित है? तो यह है मांडवी। मांडवी नदी पर गोवा स्थित है। कौन से पक्षी की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया? तो वह है खरमोर पक्षी। मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है? तो तांबा तथा हीरे के लिए आरक्षित राज्य है। भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो रानी लक्ष्मीबाई का। व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने। भारतीय लोक नृत्य चेरो किस नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम के बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित हवाई अड्डे को किस नाम से जानते हैं? तो राजा भोज हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई जलप्रपात मिलेगा? तो यह है बीहड़ नदी पर, और यह भारत का 23वां ऊंचा प्रपात है। कौन सा लेखक छायावादी लेखक शैली के लिए जाना जाता है? तो वह है महादेवी वर्मा, और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? तो नवंबर 2000 में हुआ। गारो और खासी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान करते हैं? तो शरद जोशी पुरस्कार मिलता है
हास्य व्यंग्य के लिए तथा अन्य लेखन के लिए, जैसे कि संस्मरण या एवं पत्रक। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना या इसके संस्थापक कौन थे? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला जरूरी विटामिन कौन सा है? तो वह है विटामिन डी। सैयद हैदर रजा कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये हैं भारत के चित्रकार। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती हैं, तो वह है यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में गिनी जाती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है, तो वह है SH-19। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान एवं निकोबार प्रांत का एक जिला है। अंडमान और निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। केरल में कौन सा त्योहार नौका त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ओणम। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय तो यह नई दिल्ली में। 1917 में भारत की भूमि पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। मध्य प्रदेश के किस स्थान को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह बोलते हैं पीथमपुर के लिए। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित होने वाला वार्षिक नृत्य महोत्सव का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं लोक रंजन। मध्य प्रदेश में निर्धन, जरूरतमंद, वंचित परिवारों की बेटियों अथवा विधवा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया था? तो यह थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और यह प्रारंभ हुई अप्रैल 2006 में। झारखंड की राजधानी क्या है? तो वह है रांची। नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से वनोन्मूलन के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह थे बंगारी मथाई और ये ग्रीन बेहद आंदोलन के संस्थापक हैं। तो दोस्तों ये थे व्यापम में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।